हम क्रूस को उठाते रहेंगे। अभी गाना शुरू करेंगे। जीवन डाहर यीशु है के मोह, जीवन डाहर मसीह है के मोह, जीवन डाहर यीशु है के मोह, जीवन डाहर मसीह है के मोह, इसके बाद हम एंट्रेंस टर्न्स के साथ चर्च के अंदर प्रवेश करेंगे। लोगों को, दोषीदारों को क्रूस दिया जाता था और वह क्रूस उनके समय, उस समय में लोग सोचते थे ये दोषीदार है, ये पापी है, ये लोगों के सामने भारी पाप किया है, भारी दोष किया है, इसको क्रूस चढ़वा दे। और इसी तरह उस जमाने में पापी लोगों को, दोषीदार लोगों को, हत्यारे लोगों को क्रूस चढ़वाया दिया जाता था। जब यीशु पकड़वाए गए, सनहेड्रिन के सामने लाया गया और वहां पिलातुस बैठे थे, यहूदी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, इससे क्रूस किया जाए, इससे क्रूस किया जाए। परंतु पिलातुस ने कहने लगे, मैं इनमें कुछ दोष नहीं पाता हूं, ये निर्दोष है, इसे क्यों क्रूस किया जाए, इसे क्रूस क्यों दिया जाए। और इससे पता चलता है कि यीशु हत्यारा नहीं थे, यीशु दोषीदार नहीं थे, यीशु पापी नहीं थे, लेकिन निर्दोष थे, मसीहा थे, यीशु थे, नबी थे, प्रवक्ता थे, दुनिया का मुक्तिदाता थे।
और हम यह प्रमाण, जब यीशु को क्रूस दिया जाता है, भारी क्रूस लादा दिया जाता है, क्रूस में मारा जाता है, और जब यीशु मर जाते हैं और तीसरे दिन जब उसको दफनाया जाकर तीसरे दिन में जी उठते हैं, तो पता चलता है कि यीशु क्रूसिदा नहीं थे, यीशु हत्यारा नहीं था, यीशु मुक्तिदाता था। हालेलुया बोलिए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर हमारे लिए पाप भी नहीं थे प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर हमारे लिए दोषीदा नहीं थे, ईश्वर हमारे प्रभु यीशु हमारे लिए पापी नहीं थे, परंतु ईश्वर का बेटा यीशु क्रिस्त हमारे लिए मुक्तिदाता थे, मृत्यु से विजय पाए, राजाओं का राजा बन गए, प्रभुओं का प्रभु बन गए, आकाश और अधोलोक और पृथ्वी कपने लगे और घुटने टेकने लगे। यही है हमारा प्रभु, यही है हमारा मुक्तिदाता, जिन्होंने विजय पाया है मृत्यु से, जिन्होंने विजय पाया है पापों से, जिन्होंने विजय पाया है सभी दुख दर्दों से, जिन्होंने विजय पाया है हमारे जीवन में जो भी तकलीफें, कठिनाई, मुसीबतें, बीमार, इससे प्रभु, उसी से प्रभु विजय पाया है। और जब हम प्रभु के पास आएंगे तो हम ये विजय पाएंगे। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आप सबों को ले जाऊंगा 50 साल का पीछे, 50 साल का पीछे, 75 साल का पीछे, यदि हम लोग महसूस एहसास करेंगे, जब छोटे छोटे थे, हमारा दादा दादी, नाना नानी बहुत अनपढ़ थे, गरीब थे, कटहल खा के जीते थे, कटहल बुद्धि करते थे और कटहल ला के खाते थे, गेहूं खाते थे, गांगोई खाते थे, मांडवा खाते थे, गोंदली खाते थे, साग, जंगल का उपजा हुआ साग सब्जी खाते थे और इस प्रकार जीते थे। 1 आना 2 आना में वो सब जीते थे और इस प्रकार उन लोगों का जीवन गुजारा होता था और एक बड़े मुश्किल से जीवन को आगे बढ़ाया। और उसी घड़ी में यीशु का उदय हुआ, यीशु का आना हुआ हमारे भिन्न मिशनरी लोगों के द्वारा। कोई आए अमेरिका से, कोई आए ब्रिटेन से, कोई आए फ्रांस से, कोई आए जर्मनी से, कोई आए हॉलैंड से, कोई आए पोर्चुगल से, कोई आए स्पेन से। इस प्रकार घंटी घंटी बजा करके, भाषा मालूम नहीं था, घंटी बजा करके, जैसे हम देखते हैं सेंट जेवियर कुआ में आए, तमिलनाडु मैलापुर में गए, भाषा मालूम नहीं था, लोगों का संस्कृति मालूम नहीं था, घंटी बजा करके उन लोगों को जमा करते थे और वे बहुत बड़े विश्वास के साथ, बड़े चाव के साथ प्रभु का वचन सुनते थे। और इस प्रकार यहाँ कोई बोल रहे थे, फादर कंट्रोल भी आए, इंग्लैंड के थे या अमेरिका के थे, तो इस प्रकार हम दादा नानी प्रभु का वचन को सुने, वह वचन जीवन दिया, वह वचन उन लोगों के जीवन में सुन गया, उन्हीं लोगों का जीवन सुन गया, उन लोगों में आशा का दीपक जलने लगा। ये मिशनरी सब अच्छे हैं, ये मिशनरी सब कुछ करेंगे हमारे लिए, हम खोए हुए हैं, हम गरीब हैं। और इस प्रकार हमारे संत पापा सभी कैथोलिक
सब स्वामी पुरोहितों और भाई बहनों को पवित्र आत्मा से भर दीजिए और वे जीवन के विषम परिस्थितियों में भी पवित्र जीवन बिताते हुए ईश्वरीय दया, क्षमा और प्रेममय जीवन द्वारा ईश्वर को आकर्षित करें। इसके लिए हम निवेदन करते हैं। हे पिता तू दया के सागर सुन ले हमारी प्रार्थना। हे पिता तू दया के सागर सुन ले हमारी प्रार्थना। हे दयालु पिता ईश्वर, इस संसार में जो लोग इस विश्वासी भाई बहनों को सताते और घृणा करते हैं, उनके मन के बुरे सोच विचार को दूर कीजिए, नया सोच, नया दिल दीजिए और वे अच्छे कामों में आगे बढ़ें। हे पिता ईश्वर, जिन देशों के बीच में युद्ध हो रही है, उन देशों की नेताओं को अच्छी सोच विचार दीजिए कि वे एक दूसरे के प्रति भाईचारा का मनोभाव रखते हुए शांति की स्थापना करें। इसके लिए निवेदन करते हैं। हे पिता ईश्वर, हमारे भारत देश के सभी नेताओं, मंत्री तथा अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनको अच्छी सोच, विचार, बुद्धि, ज्ञान और प्रज्ञा मिले ताकि हमारे देश वासियों को, चाहे वे कोई भी धर्म के हो या जाति के हो या कोई भी वर्ग के हो, सभी लोगों के लिए सम्मान, न्यायपूर्वक काम करेंगे और देश को शांति से आगे ले जाएंगे। इसके लिए हम निवेदन करते हैं। Thank you.
दो पोस्टर देख रहा हूँ। क्या लिखा है? क्या लिखा है? इसने कहा आशा के विद्यार्थी, ऊपर क्या लिखा हुआ है? पवित्र द्वार का 2025 साल साधारण जुबली साल है। और संत पापा फ्रांसिस या संत पापा फ्रांसिस जुबली साल के लिए द्वार बेसिलिका के सेंट पीटर्स बेसिलिका के द्वार खोल देते। क्यों खोलते? हर एक जुबली साल में बेसिलिका 5 बेसिलिका है, उनका द्वार खोला जाता है। पवित्र बेसिलिका का पवित्र दरवाजा का खोलना ईश्वर का प्रचुर आशीष और कृपा का भंडार को हम सबों के लिए, सारे विश्वव्यापी कलीसिया के लिए खोल देना। दूसरा में हम समझने की कोशिश करें, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तो क्या ईश्वर का कृपा, आशीष और कृपा बंद था जो खोलना पड़ रहा है? जरूर ईश्वर का प्यार, ईश्वर का कृपा हमारे जीवन में बंद नहीं है, वह खुला ही है। पर जुबली वर्ष में पवित्र दरवाजा का खुलना, खोल जाना, संत पापा खोल देते हैं, इसका यही अर्थ है कि जुबली साल हमारे लिए, सारे विश्वव्यापी कलीसिया के लिए प्रचुर आशीष और कृपा का साल, जो कृपा को हम दूसरे वर्ष, अन्य वर्ष में हम ईश्वर की कृपा को प्रचुर मात्रा में जो अनुभव नहीं कर पाते हैं, जुबली वर्ष में संत पापा पवित्र दरवाजा का खोल देने से ईश्वर का कृपा हमारे लिए प्रचुर मात्रा में, ईश्वर का अपने जुबली वर्ष में भरपूर आशीष और कृपा देने के लिए वर्ष को पवित्र करते हैं। जो लोग पाप में जी रहे हैं, जो लोग विभिन्न प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए हैं, वे लोग यदि पश्चाताप करेंगे, प्रभु के पास आएंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे और अपने जीवन में आशा बनाए रखेंगे, अपने जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे, संत पापा अपने दंड मोचन से सारे विश्व के पाप को हर लेते हैं, हमें क्षमा देते हैं, हमें हर बंधनों से, हमें पाप से मुक्ति करके देने के लिए वे पवित्र दरवाजा खोल देते हैं, जैसे कि ईश्वर अपना Thank you.
Thank